तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 रसायन का जो क्रिस्टलीय ठोस है, जो ठोस अवस्था है, उसके आगे के भाग। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, ठीक है, जिसमें ठोस अवस्था किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या अंतर है, क्रिस्टलीय ठोस के कितने भाग होते हैं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो एक बार पार्ट 1 जाके बिल्कुल देख लीजिए। चलो आते हैं हम लोग पार्ट 2 में। तो बच्चों, हम लोग क्रिस्टलीय ठोस में पढ़े थे कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक नियमित और एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। अब देखो, नियमित और निश्चित व्यवस्था मैंने कल बताया था पिछले वीडियो में। तो देखिए, जैसे ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है और ये क्या दिखाई दे रहा है हमको, ऐसे एक निश्चित क्रम में दिखाई दे रहा है, ऐसे एक निश्चित क्रम में दिखाई दे रहा है। मतलब ये किसके कण है, क्रिस्टलीय ठोस के। अब देखो, जब अवयवी कण के जब क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण एक नियमित और निश्चित व्यवस्था में होती है और जब इस कण को ऐसा मिलाया जाता है, ये तो देखो एक आकृति का निर्माण हुआ और ये सभी कणों को जब हमको मिलाया जाता है तो हमको एक प्राप्त होता है क्या, एक जालनुमा संरचना। जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, वैसे ही हमको एक जालनुमा संरचना प्राप्त होती है। तो आपको क्या याद रखना है, जब किसी जैसे आपको पूछा जाए कि क्रिस्टलीय जालक या त्रिविम जालक किसे कहा जाता है, तो आपको इसका जवाब क्या देना है कि किसी क्रिस्टलीय ठोस की जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक नियमित और निश्चित अवस्था में पाए जाते हैं, व्यवस्था में पाए जाते हैं और जिन्हें बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। और जब इन बिंदुओं को मिलाया जाता है तो हमें एक जालनुमा संरचना प्राप्त होता है जिसे कहा जाता है क्रिस्टलीय जालक। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित होता है। अवयवी कणों को क्रिस्टल में बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। ये बिंदु के रूप में है। अवयवी कण आपको पता है ना, अणु, परमाणु और आयन बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। इन बिंदुओं की असंख्य समूह की व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहा जाता है। ये व्यवस्था है जो जालनुमा संरचना है, उसे कहा जाता है क्या, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। अब देखिए यहाँ पे क्रिस्टल जालक के क्या क्या लक्षण है, जो आपका डेफिनेशन है वही उसका लक्षण है। पहला, अवयवी कणों को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जो अणु, परमाणु या आयन होते हैं। ये तो हमको पता है कि अवयवी कण क्या होते हैं, अणु, परमाणु या आयन, और हम उसको जालक में किस रूप से दर्शा रहे हैं, बिंदु के रूप में। दूसरा पॉइंट क्या चीज आपको याद रखना है, क्रिस्टल में इन बिंदुओं को जालक कहा जाता है। हम कभी पढ़े हैं, इन बिंदुओं के समूह को क्या कहा जाता है, जालक कहा जाता है। तो आपको ये पता चल गया कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, हम आगे की टॉपिक पे। ये क्रिस्टल जालक कैसे बनता है ये तो आपको समझ आ ही गया। मतलब अवयवी कणों के जो बिंदु है उनको मिलाने से उनको जालनुमा एक बड़ी संरचना प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। अब देखिए ध्यान से, जैसे ये बॉक्स बना है वैसे ये भी एक बॉक्स बना है, वैसे ये एक बॉक्स है, सभी ऐसे ही बना है लगभग। जालक में सभी एक टाइप के होते हैं, है ना। तो ध्यान देना, इसमें से कोई एक हिस्सा, ठीक है, जैसे भी क्रिस्टल जालक का कोई एक हिस्सा या कोई ऐसा छोटा सा भाग जिसको हम लोग बार बार हो रहा है, जैसे ये एक बॉक्स लिखा हुआ है, ये एक बॉक्स है। अब इसको मैं बार बार हो रहा हूं, ये देखो, ये एक बॉक्स आ गया, फिर ये दोहरा रहा हूं, ये ऐसा, नीचे दोहरा रहा हूं, ये ऐसा। कहने का मतलब देखिए ध्यान से, मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया था और उसको बार बार जब दोहराया, मतलब बार बार उसको रखता गया, तो क्या हुआ, हमको फिर से वही क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ। तो इसे कहा जाता है क्या, इकाई सेल या एकक सेल। आपको याद रखना है कि इकाई सेल किसी क्रिस्टल जालक की वह उच्चतम भाग होता है, वह छोटा सा भाग होता है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से
किसी क्रिस्टल की संरचना का निर्माण होता है। मतलब किसी क्रिस्टल जालक का इकाई से वह छोटा सा भाग होता है जिसको बार बार दोहराए या बार बार पुनरावृत्ति करे तो हमको पूरा क्रिस्टल का निर्माण हो। ये क्या कहलाता है? इकाई सेल या एकक सेल, या इसी को और एक नाम से जाना जाता है यूनिट सेल। तो आपको समझ आ गया होगा किसे कहते हैं इकाई सेल। आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं इकाई सेल के प्रकार। तो इकाई सेल के होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार। कौन कौन से? एक होता है सरल इकाई सेल और दूसरा होता है केंद्रित इकाई सेल। अब देखो, सेल का मतलब हम लोग लेते हैं भाग, हिस्सा, या हम लोग अपने कमरे को लेते हैं। तो आप अभी जिस कमरे में हो, जिस रूम में हो, या आपको रूम जहां अभी बाहर में होंगे तो रूम तो आपको पता ही है। तो जैसे हम लोग एक रूम में रहते हैं, जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है। तो इस बॉक्स में ये कॉर्नर हुआ, आपको किनारा तो पता ही होगा। जैसे एक रूम में कितने कॉर्नर होते हैं? तो लगभग एक चौकोन यदि रूम है तो उसमें 8 कॉर्नर होते हैं, 8 किनारे होते हैं। जैसे 1 2 3 4, इधर 5 6 7 8, ये हो गया 8 किनारे। और फलक आपको याद रखना है, फलक कितने होते हैं एक रूम का? तो एक रूम में कितने फलक होते हैं? 6 फलक। फलक मतलब उसका एक भाग, एक दीवार लिख सकते हैं हम लोग। तो जैसे इसका कितना फलक है? तो ये हो गया 1, इसके जस्ट पीछे 2, ये 3 और ये 4, एक ऊपर और एक नीचे। जैसे हम लोग फलक लेते हैं ना, एक ये दीवार, दूसरा है, तीसरा, चौथा, ऊपर, पांचवा और नीचे छठवा। तो एक सेल में हम 6 फलक लेंगे। केंद्र का मतलब समझते हो? केंद्र मतलब उसका मेन पार्ट सेंटर होता है, ठीक है। तो आप पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इकाई सेल का मुख्य रूप से प्रकार जो होता है सरल इकाई सेल और केंद्रित इकाई सेल। तो इकाई सेल आपको समझ आ गया। अब देखो, मैंने बोला कि इकाई सेल के होते हैं 2 प्रकार। पहला प्रकार क्या था? सरल घनीय सेल, और दूसरा क्या था? केंद्रित घनीय सेल। अब देखिए, सरल घनीय सेल होता क्या है? तो मैंने बताया कि आपको याद रखना है क्या? रूम। अब जैसे ये एक रूम है ना, तो इस रूम के कॉर्नर पे यदि हम लोग जालक बिंदु या अव्ययी कण को रख दे, मतलब सभी किनारे पे अव्ययी कण को रख दे और ऐसी संरचना हमको प्राप्त हो रहा है, तो वो कहलाता है क्या? सरल घनीय सेल। मतलब आपके रूम में टोटल कोना कितना हो रहा है? 8, और यदि हम हर कोने में अव्ययी कण, अणु, परमाणु या आयन को रख दे तो जो संरचना प्राप्त होता है, जो इकाई सेल प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा सरल घनीय सेल। जैसे आप यहां पर देखो, ठीक, ये हमारा एक रूम की संरचना हुई है ना, घर की संरचना हुई। अब मैं इसके किनारे में, मतलब 8 किनारे में मैं क्या कर देता हूँ? अव्ययी कण को रख देता हूँ, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक का घनीय आकार है ना, जिसके 8 कोनों में यदि अव्ययी कण हो तो ऐसा ही जो संरचना होती है वो क्या कहलाता है? सरल घनीय सेल। आपको यहाँ डेफिनेशन में देखते चलो, सरल घनीय सेल किसे कहते हैं? तो सरल घनीय सेल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सिंपल क्यूबिक सेल, या इसी को कहा जाता है SCC, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में SCC करके भी आपको दिया जा सकता है। तो सरल घनीय सेल को क्या कहते हैं? सिंपल क्यूबिक सेल या SCC, सिंपल क्यूबिक सेल, है ना। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? चलो देखते हैं। इस प्रकार के इकाई सेल, हम लोग एकक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के इकाई सेल में जालक बिंदु घन या जालक, मतलब ये जो जाल संरचना है, के प्रत्येक कोणों पर स्थित होते हैं, है ना। मतलब इकाई सेल में जो जालक बिंदु होते हैं वो कहां पे स्थित होते हैं? प्रत्येक कोणों पर। अर्थात सेल के 8 कोनों में 8 बिंदु होते हैं, है ना। अब ये सेल मतलब रूम के 8 कोने हैं, तो स्वाभाविक सी बात है प्रत्येक कोने में है, मतलब क्या होंगे? 8 बिंदु होंगे। अर्थात सेल के 8 कोने में 8 बिंदु होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक बिंदु की सहभागिता, अब आपको ये याद रखना है कि सहभागिता कैसे ज्ञात करते हैं। तो याद रखना ये वाला पॉइंट कि कोनों पर यदि हो बिंदु तो उसकी सहभागिता होती है 1/8, और यदि केंद्र पर हो तो उसकी सहभागिता होती है कितना? 1, और यदि फलक पर हो तो उसकी सहभागिता क्या होती है? 1/2। इसको आपको याद रखना है ना। तो देखो,
कोनों में है सभी बिंदु, तो इसकी सहभागिता, कोनों की सहभागिता 1/8 होती है, मतलब क्या हो जाएगा 1/8। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सरल घनी सेल के प्रति इकाई सेल में चालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए इसका जवाब भी आप इसी के साथ देखेंगे। तब सरल घनी सेल में प्रति इकाई सेल में चालक बिंदुओं की संख्या, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो टोटल जो बिंदु है वो 8 है, वो कहाँ पे है, कोनों में, ठीक है। और इसकी सहभागिता, तो कोनों की सहभागिता कितनी होती है 1/8, उससे गुना कर देना, तो ये हो जाएगा कितना 8 एकम 8, ये बचेगा क्या, एक बिंदु या एक चालक बिंदु। तो ये है आपका पहला सरल घनी सेल। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि सरल घनी सेल में क्या होता है। तो सरल घनी सेल में जो अवयवी कण है वो घन के प्रत्येक कोना में होते हैं, मतलब 8 कोने हैं तो प्रत्येक में 8 बिंदु होंगे। सबको समझ आ गया ये। अब उसके बाद देखिए इसकी सहभागिता कैसे याद करना है। तो कोनों की सहभागिता कितनी होती है 1/2, और यदि इसके बिंदुओं की संख्या याद करना है तो क्या करेंगे, 8 टोटल कॉर्नर में होते हैं इंटू सहभागिता को कर देना, तो 8 गुना 1/8 मतलब क्या हो जाएगा, एक चालक बिंदु। तो आप ये लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ केंद्रीय घनी सेल। घनी सेल आपको समझ आ गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा इकाई सेल का, दूसरा वो होता है केंद्रित घनी सेल। अब केंद्रित से नाम से पता चल रहा है, केंद्रित में क्या होता है, सरल घनी सेल में जैसे कोनों पे रहता है वैसे ही केंद्रित में क्या होता है, केंद्र पे होता है। केंद्र पे मतलब अब केंद्र 2 टाइप से हो सकता है। एक जैसे पूरे रूम का हम लोग सेंटर लेके बीच आएगा, जो उसका पूरे रूम का जो बीचों बीच जो हम लोग बोल सकते हैं वो। और दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, फलक। फलक का केंद्र होता है, जैसे ये एक फलक है, ये एक दीवार है, ये जैसे ये दीवार है, तो इसका सेंटर ये आएगा। तो ये देखो, यदि मेन केंद्र पूछा जाए, मुख्य केंद्र है, तो वो हो जाएगा रूम का बीचों बीच, जैसे यहाँ का हिस्सा जो सभी साइड से बीचों बीच में पड़े, है ना। और यदि फलक से पूछा जाए तो फलक का मतलब क्या होता है, जो ये हिस्सा है एक भाग, उसका सेंटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है केंद्रीय जो सेल है, केंद्रीय घनी सेल, वो किसे कहा जाता है। केंद्रीय घनी सेल किसे कहा जाता है, तो ऐसे घनी सेल जिसमें अवयवी कण घन के कोनों पे तो होते हैं, साथ में केंद्र में भी होते हैं। अब आपको याद रखना है कि केंद्रीय घनी सेल होते हैं 2 प्रकार से। मुख्य रूप से तो 3 प्रकार है इसके, लेकिन आपको पढ़ना है 2 प्रकार से, मैं तीनों बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला चीज होता है क्या, अंतः केंद्रित घनीय सेल, ठीक है। क्या होता है, अंतः केंद्रित घनीय सेल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक सेल, है ना, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक सेल, या इसी को कहा जाता है BCC, ठीक है। बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक सेल, उसी में वही आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है अंतः केंद्रित घनी सेल, तो हम लोगों ने अभी पढ़े कि सरल घनी सेल में क्या होता था, जो कण जो होते थे, है ना, वो कहाँ पे होते थे, कॉर्नर पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो दिखाई दे रहा है वो किसका है, सरल घनी सेल। अब जब अवयवी कण घन के कोनों में तो रहे और साथ में क्या हो, उसका एक कण मुख्य केंद्र मतलब जैसे ये हमारा रूम है, तो रूम का सेंटर क्या होगा, इसके बीच का जो हिस्सा है ये, जहां से सबकी दूरी समान हो, तो इसके मुख्य केंद्र पे हो, मतलब यहाँ जहां से सभी भागों से सभी फलकों से सेंटर दूरी हो, तो उसे क्या कहा जाता है, अंतः केंद्रित घनी सेल या BCC। देख लीजिए, अंतः केंद्रित घनी सेल या बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक सेल किसे कहा जाता है। तो देखो, इस प्रकार के इकाई सेल में अवयवी कण प्रत्येक कोनों के साथ साथ एक कण घन के केंद्र पर होता है, मतलब कण कोनों में भी होता है और साथ में कहां होता है, एक कण केंद्र में। अर्थात 8 कण जो होंगे वो सेल के कोनों पर होंगे, कोण मतलब 8 कोना है तो 8 कण कोनों पे होंगे, और 8 कण सेल के कोनों पर होंगे, जिसकी सहभागिता, अब मैं बताया था कि कोनों की सहभागिता क्या होती है, कोनों पर सहभागिता होती है 1/8। तो 8 कण सेल के कोनों पर होंगे, जिसकी सहभागिता क्या होगी, 1/8। और एक कण केंद्र पर होता है, केंद्र मतलब सेंटर पे होता है, तो केंद्र पर होता है, तो केंद्र की सहभागिता क्या होती है, केंद्र की सहभागिता होती है 1, तो जिसकी सहभागिता क्या होगी, 1 होगी,
है ना। तो ये रहा किसका डेफिनेशन, अंतःकेंद्रित घनी सेल या बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक सेल। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है कि अंतःकेंद्रित घनी सेल में जालक बिंदुओं की संख्या पर यूनिट कितनी होती है, तो आपको निकालने आना चाहिए। अतः जालक बिंदुओं की संख्या तो ये होता है 8 कोनों पे होती है, तो 8 की सहभागिता क्या, कोनों की सहभागिता 1/8 प्लस एक केंद्र में होती है और केंद्र की सहभागिता कितनी होती है 1, तो ये और ये कट जाएगा, तो 8 एकम 8, यहाँ पे क्या बचा 1 गुना 1 मतलब 1 प्लस 1 गुना 1 मतलब 1 और ये हो गया 2। तो आपको याद रखना है कि अंतःकेंद्रित घनीय सेल में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है 2। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि केंद्रित घनी सेल का दूसरा प्रकार कौन सा है, तो आप पहले ये नोट कर लीजिए। तो अंतःकेंद्रित घनी सेल आपको समझ आ गया। अब हम लोग आते हैं दूसरा टॉपिक, कौन सा, फलक केंद्रित घनीय सेल। ठीक है, कौन सा टॉपिक है मेरा, फलक केंद्रित घनीय सेल। जैसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या, फलक मतलब फेस सेंट्रेड क्यूबिक सेल, या इसी को कहा जाता है FCC। ठीक है, फेस सेंट्रेड क्यूबिक सेल या FCC। अब देखो सरल घनी सेल में जो अवयवी कणों की संख्या होती है कितनी, 8, कहाँ कहाँ, घन के कोनों पर। अब उसी में जैसे ये घन के कोनों में तो हम लोग रख दिए, किनारे किनारे रख दिए, तो 8 तो उसके किनारे में आ गया। अब मैंने बताया था कि घन के कितने फलक होते हैं, 6, ये हिस्सा फलक कहलाएगा, ये हिस्सा फलक, ये हिस्सा फलक, वैसे ही टोटल कितने फलक होंगे 6। अब प्रत्येक फलक के केंद्र पे रख दिया जाए, ऐसा मतलब टोटल कितने आ जाएंगे, केंद्र पे रख दिया जाए तो 6 और आ जाएंगे। जैसे ये घन के कोनों में हो गया, अब प्रत्येक हिस्सा के सेंटर पे रख दिया जाए। ठीक है, तो ये तो टोटल और कितने आ जाएंगे, 6 घन आपको और मिल जाएंगे। समझ आ रही है ना। तो ध्यान देना, फलक केंद्रित घनीय सेल में क्या होता है, तो इस प्रकार के इकाई सेल में अवयवी कण जो होता है वो क्या होता है, प्रत्येक कोनों के साथ साथ, मतलब कोनों पे होता है, किनारे पे जो होता है, प्रत्येक कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक मतलब 6 फलक होते हैं के केंद्र पर, जो 6 फलक है, जैसे ये दीवार है, ये जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसका सेंटर ये हुआ, तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। ठीक है, अब इसकी सहभागिता आपको निकालने आ जाएगी क्या, अर्थात 8 कण जो होते हैं वो सेल के कोनों पर होते हैं, है ना, जिसकी सहभागिता कितनी होगी 1/8, और 6 कण क्या होते हैं प्रत्येक फलक के केंद्र पर होता है, जिसकी सहभागिता क्या होती है, तो फलक पर जो होती है उसकी सहभागिता कितनी होती है 1/2, यहाँ पे 1/6 लिख दिया हमने 1/2। ठीक है, फलक केंद्रित घनीय सेल, फेस सेंट्रेड क्यूबिक सेल किसके कहते हैं, तो इस प्रकार के इकाई सेल में अवयवी कण जो होते हैं वो कोनों पर होते हैं और साथ में क्या होते हैं फलक के केंद्र पे, अर्थात 8 कोनों पे होते हैं जिसकी सहभागिता 1/8 होती है, और 6 कण क्या होते हैं प्रत्येक फलक के केंद्र पर होते हैं, जिसकी सहभागिता फलक की सहभागिता 1/2। अब यहाँ भी कुछ आपको पूछा जा सकता है कि फलक केंद्रित घनीय सेल में पर यूनिट जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको निकालने आता है, तो ये आप निकाल सकते हैं क्या, तब जालक बिंदुओं की संख्या तो 8 होता है कोनों पे, उसकी सहभागिता कितनी होती है 1/8 प्लस 6 होता है फलक पे, ठीक है, जिसकी फलक की सहभागिता कितनी होती है 1/2। ये हम काट देते हैं, 8 एकम 8 ये कट गया, 2 एकम 2 2 3 6, तो यहाँ क्या बचा 1 एकम 1 प्लस 3 एकम 3, तो ये 1 और 3 का हो जाएगा 4। तो आपको याद रखना है कि फलक केंद्रित घनीय सेल या फेस सेंट्रेड क्यूबिक सेल में प्रति यूनिट जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है 4। तो ये भी आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। इसके बाद मैं इसका जो तीसरा बिंदु है जो शायद आपके बुक में नहीं होगा, मैं उसको आपको बताता हूँ कि केंद्रीय घनीय सेल में जो तीसरा पार्ट होता है वो क्या होता है। तो चलो, वो जो तीसरा टॉपिक है अंतः केंद्रित घनीय सेल, ठीक है, क्या है अंतः केंद्रित घनीय सेल, जिसे कहा जाता है इंड सेंट्रेड क्यूबिक सेल। शायद ये आपके बुक में नहीं होंगे, तो आपको इसको बस समझना है। तो ये क्या चीज होता है, तो जैसे सरल घनीय सेल में क्या होते हैं प्रत्येक कण जो होते हैं अवयवी कण वो कोने पे होते हैं, तो इसमें भी क्या होते हैं प्रत्येक कण जो होते हैं वो किस में होते हैं कोनों पे होते हैं,
तो 8 कण ये हो गया कोनों पे, जैसे एक और मैं बना दिया हूँ, दोनों दो उदाहरण से समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, 8 कण क्या कहाँ हो गया, ये कोनों पर हो गया। ठीक है, अब यदि हमको पूछा जाए कि अंतःकेंद्रित घनी सेल, तो अंतःकेंद्रित घनी सेल में क्या चीज होता है, कोनों के साथ साथ एक होता है कहाँ पे, केंद्र पे। यदि हमको पूछा जाए कि फलक केंद्रित घनी सेल किसे कहते हैं, तो वो क्या चीज होता है कि कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पे। और यदि हमको पूछा जाए कि अंतः केंद्रित घनी सेल किसे कहते हैं, तो अंतः केंद्रित घनी सेल किसे कहते हैं, तो वह घनी सेल जिसमें, ठीक है, प्रत्येक कण घन के कोनों के साथ साथ, मतलब घन के कोनों में तो होते हैं और साथ में दो समांतर फलक, मतलब एक दूसरे की समांतर फलक। जैसे अब यदि इस बॉक्स को ले तो ये ऊपर वाला है तो इसका समांतर क्या होता है, ये नीचे वाला। यदि ऐसे जा रहा है तो उसका समांतर, समांतर पैरेलल मतलब जो एक दूसरे को नहीं काटते, दो समांतर फलक के केंद्र में भी होते हैं। जैसे हम यदि ये हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, इस बॉक्स का यदि मैं ऊपर वाला हिस्सा ले रहा हूँ, नीचे वाला हिस्सा है, तो ये ऊपर का हिस्सा, ऊपर के फलक का केंद्र और ये नीचे के फलक का केंद्र। ठीक है, तो दो फलक के केंद्र में होते हैं। जैसे मैं इस बॉक्स के इसमें रखूं तो ये क्या चीज हो जाएगा, एक इस फलक के केंद्र में रहेगा, एक इस फलक के केंद्र में रहेगा। तो अंतः केंद्रित घनी सेल आपको समझ आ गया होगा, वह घनी सेल जिसमें अवयवी कण घन के कोनों में होते हैं और साथ में किसी एक समांतर फलक के केंद्र में होते हैं। ठीक है, अब आप में इसमें सहभागिता नहीं निकाल सकते क्योंकि हमको पता है कि कोनों की सहभागिता तो हमको पता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक समांतर फलक का है और हमको पूरे फलक की सहभागिता पता है। ठीक है, तो आपको बस इसको याद रखना है। तो आज का हमारा टॉपिक यही पे समाप्त है ना। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आपको इसको पूरे नोट्स करना है ना। तो आज का हमारा पहला टॉपिक था क्या, क्रिस्टल जालक, है ना। जो जाल के रूप में संरचना निर्माण होती है जब अवयवी बिंदुओं को मिलाते हैं, वो कहलाता है क्रिस्टल जालक। इकाई सेल किसको कहते हैं, तो एक वह छोटा सा हिस्सा जिसको बार बार दोहराने से पूरा जालक का निर्माण होता है। और हम लोग क्या क्या पढ़े, इकाई सेल के प्रकार, तो सरल घनी सेल, सेंट्रल ट्यूबिक सेल बोलते हैं। ठीक है, अंतः केंद्रित बीसीसी, फलक केंद्रित एफसीसी, और ये क्या चीज है हमारा, अंतः केंद्रित घनी सेल, इन सेपरेट क्यूबिक सेल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रुटि, क्रिस्टल जालक में त्रुटि। तो वो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल है ना। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का नोट्स अच्छे से तैयार करें, अच्छे से पढ़े, और पार्ट 3 का वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू। यदि आप मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए।